2 शादियाँ की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था माता सती। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महादेव की पहली पत्नी को जिंदा आग में जलकर भस्म होना पड़ा? क्यों महादेव को सती का जलता हुआ शरीर सीने से लगाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करना पड़ा? क्या आप जानते हैं सृष्टि का पहला प्रेम विवाह भगवान भोलेनाथ और सती के बीच हुआ था? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इतिहास की सबसे भयानक, सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रेम कहानी। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा, उनकी सबसे लाडली और सबसे खूबसूरत बेटी थी राजकुमारी सती। दक्ष चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी बड़े राजा या देवता से हो, लेकिन सती के दिल में बस चुके थे हमारे महादेव। दक्ष को शिव से नफरत थी, क्योंकि राजा दक्ष का मानना था कि शिव का कोई कुल नहीं है, जात पात नहीं है। वो गले में सांप लपेटते हैं, शमशान की राख मलते हैं और भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। दक्ष के लिए शिव एक असभ्य इंसान थे। लेकिन सती का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वो आदि शक्ति का अवतार थी। सती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए राजसी ठाट बाट त्याग दिए और पहाड़ों में जाकर हजारों सालों तक घोर तपस्या की। सती के इस अटूट प्रेम और भक्ति के आगे आखिरकार महादेव को प्रकट होना पड़ा और राजा दक्ष को भी अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ करना पड़ा। लेकिन दक्ष का अहंकार नहीं टूटा, वो बदला लेने की आग में जलता रहा। अपने इसी अहंकार का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा कनखल यज्ञ आयोजित किया। सृष्टि के तमाम देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और राजा महाराजा बुलाए गए। आकाश मार्ग से सुनहरे रथ गुजर रहे थे, लेकिन उस विशाल यज्ञ में सिर्फ 2 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, भगवान शिव और माता सती। सती ने जब आकाश में उड़ते हुए रथों को देखा तो उन्होंने शिव से कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, चलिए ना। शिव ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, जहाँ बिना बुलाए जाया जाता है वहाँ सम्मान नहीं, केवल अपमान मिलता है। लेकिन सती नहीं मानी, वो बिना महादेव के अपने पिता के घर चली गई। और जैसे ही सती ने यज्ञ में कदम रखा, पूरा माहौल सन्न रह गया। राजा दक्ष ने भरी सभा में, जहाँ सभी देवी देवता मौजूद थे, अपनी ही बेटी को देखकर मुंह फेर लिया और फिर शुरू हुआ अपमान का वो गंदा खेल। दक्ष ने सबके सामने चिल्लाकर शिव को गाली देना शुरू किया। वो भस्म लगाने वाला भिखारी, वो प्रेतों का राजा, वो मर्यादाहीन शिव। ना जाने दक्ष ने क्या क्या बोला। सभा में सती की बहनें हंस रही थी और देवता भी सर झुकाकर बैठे थे। सती ने अपनी आंखों के सामने अपने स्वामी का, उस महादेव का अपमान देखा जो इस पूरे ब्रह्मांड के रक्षक थे। सती का खून खोल उठा, उसके सीने में अपमान की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने भरी सभा में गरज कर कहा कि हे पिता, जिस देह ने महादेव के अपमान को सुना है, मैं इस देह को अब एक क्षण के लिए भी धारण नहीं करूंगी। सती जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अपनी ही योग अग्नि को जागृत किया। और देखते ही देखते भरी सभा में सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। और जैसे ही ये खबर कैलाश पहुंची, महादेव का संयम टूट गया। शिव ने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, उसमें जन्मा वहाँ भयंकर योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में कोढ़ाम मचा दिया। यज्ञ मंडप शमशान बन गया। देवताओं की चीखें गूंजने लगी और वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को कपा दिया। शिव यज्ञ स्थल पर पहुँचे। सती का आधा जला हुआ शरीर जब शिव ने अपने हाथों में उठाया तो महाकाल फूट फूट कर रोने लगे। एक योगी, एक भगवान, एक प्रेमी अपनी पत्नी के जले हुए देह को सीने से लगाकर पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह भटकने लगा। शिव का तांडव शुरू हो चुका था। उनके हर कदम से धरती फटने लगी थी। अगर शिव को ना रोका जाता तो उस दिन पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को स्पर्श किया और शरीर के 51 टुकड़े होकर धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। और जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ आज 51 शक्तिपीठ स्थित है। जब सती का शरीर शिव के हाथों से छूटा, तब जाकर शिव का रोष शांत हुआ। वे पुनः गहरे ध्यान में चले गए, उसी सती के दोबारा पार्वती बनकर लौटने के इंतजार में। दोस्तों, ये था शिव और सती के प्रेम का वो खौफनाक और पवित्र इतिहास। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। हर हर महादेव।